गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से क्या प्राप्तियां हो रही हैं उसको देखते हैं। और जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, धारणाएं बढ़ रही हैं, धारणाओं के संग हमारे कुछ सवाल जो पेपर के रूप में आते हैं वही सवाल बन जाते हैं। और फिर उस सवालों के आंसर जब मिलते हैं, परमात्मा हमें उसको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो जैसे मानो ये बहुत सुंदर एक खेल बन जाता है। सामने से कोई परिस्थिति, एक खेल है ना, पूरा नाटक है। और यहाँ से जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को या बच्चा जब खेल रहा है, वो पजल वाला गेम होता है ना, तो कहीं पे अटकता है तो माता पिता उसको सॉल्व नहीं करते हैं। माता पिता ना जैसे इशारा देते हैं, नहीं इसको ऐसे कर लीजिए, तो उसको बहुत खुशी होती है जब वो कर लेता है, अचीव कर लेता है ना, अरे वाह ये तो हो गया, कर मैंने कर लिया। क्योंकि अगर पापा या मम्मी या बड़ा भाई या बड़ी बहन उसको कर देंगे, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो जो ताकत है, वो खुशी है, वो आनंद है जो खेल खेलने में उस बच्चे को प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हम आत्माओं का ये बहुत ही बेसिक नेचर है कि हम यहाँ पर अनुभव करने आते हैं, इस दृष्टि पर एक्सपीरियंस। बाबा बोलता है कि आप यहाँ पर हैं, यू आर हेयर टू क्रिएट स्टोरीज। अनुभव, एक्सपीरियंस, हर जीवन को जीते हुए हर चीज का अनुभव वही हमारे अंदर सेव हो जाता है। हमारे अनुभव ही हमारे अंदर स्मृति जिसको कहते हैं वो सेव होती है। ये जो भगवान के संग के अभी हमें अनुभव है, यही तो कल शास्त्र बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अनुभव हैं। हमारे संग के अनुभव जिनको हैं, वही कल उनको ये स्मृति में रहेगा कि देवी देवताओं से हम जो मांगते हैं वो पूर्ण होता है। हमारा उनके संग अनुभव और हमारा औरों के संग अनुभव दोनों को परखना है। हमारा भगवान के साथ का अनुभव और हमारा औरों के संग का अनुभव कैसा है। वी आर हेयर टू क्रिएट स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस। इस ड्रामा में हमारा कुछ नहीं, अनुभव। तो आज एक बहुत सुंदर सवाल है जो लेते हैं, और वो सवाल है कि ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस से हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कैसे करें। अक्सर ये सवाल आता है मेरे सामने, और पर्सनल लेवल पे उस बातचीत को जरूर हम रखते भी हैं। पर आज हम थोड़ा उसको विस्तार में समझते हैं, और इसमें कोई भी सवाल है तो उस सवाल का जो भी समाधान होगा वो पेश करेंगे। सर तो सवाल एक बार फिर दोहराना जरा। हम्म कि हम सोल कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मिक अभिमानी स्थिति में कैसे अपने आप को लेकर आ जाए। बाबा कहता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो वो जो आत्मिक अभिमानी स्थिति है, वो हमेशा हम कैसे धारण करें। या हम इसको एक सवाल और भी है, उसको भी लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट दोनों के उत्तर इसमें हमें मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे कि परमात्मा अभिमानी स्थिति में कैसे रहें। कृष्ण अर्जुन, हम लोग पिछले दिन भी बात कर रहे थे, कृष्ण अर्जुन दोनों का रोल है, कैसे हम करेंगे। चलिए आज हम इसके ऊपर विस्तार पे बात करते हैं। आत्मिक अभिमानी स्थिति यानी कि सोल कॉन्शियसनेस कैसे बनेगी, और फिर परमात्मा अभिमानी स्थिति यानी कि सुपर सोल, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, ये कैसे बनेगी। ये दो कॉन्शियसनेस धारण करके ही हम इस विश्व सागर से, बाबा बोलता है ना, तुम्हें विश्व सागर या विषय सागर से क्षीर सागर या इस मृत्यु लोक से अमर लोक लेके जाता हूँ। कैसे जाएंगे हम, जब तक ये कॉन्शियसनेस नहीं होगी हम नहीं जा सकते हैं वहां पर। तो आत्मिक अभिमानी स्थिति विश्व की हर एक आत्मा को पसंद है। पर क्योंकि आज क्या है, कुछ कुछ पॉइंट है जो हमारे अंदर
थोड़ी सी कमजोरी आने की वजह से हम उसको कर नहीं पाते। या बनती तो है जब योग में बैठने के, तो जब हम योग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ध्यान में बैठते हैं अपनी स्थिति में कि मैं आत्मा हूं, उसी से कितना अच्छा लगता है। अनेक भाई बहनें ओम का जाप करते हैं और उसको समझ नहीं पाते ओम क्या है। तो ओम का अर्थ ही है अहम आत्मा। अहम आत्मा शांत स्वरूपम। अहम आत्मा आनंदमय। अहम आत्मा पवित्र स्वरूपम। अहम आत्मा, ओम मतलब अहम आत्मा, उसी का ही जाप कर रहे हैं। इट मीन्स कि स्वयं को ही जगा रहे हैं। ये तो ये तो क्या बोले, तो सूरज को आईना दिखाने वाली बात होती है। या सूरज को ही हम जगा रहे हैं कि जागो भाई जागो। हाँ, हम आत्मा हैं। और ऐसी स्थिति में आने के लिए कुछ एक बातों का विशेष ध्यान रखें। पहले, जो हम ये ज्ञान सुनते जा रहे हैं कि मैं आत्मा, 5,000 वर्ष के इस पूरे नाटक में 84 जन्म मैक्सिमम हमारे होते हैं। जब हम इसको गहराई में बाबा की जो रोज क्लासेस आ रही हैं उससे अंदर बैठाते जाते हैं, बिठाते जाते हैं, तो हमारी योग की अवस्था अपने आप बढ़ती चले जाती है। क्योंकि पुरानी सारी कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है ना। अब 84 जन्म लिए तो उसकी गाथा बाबा ने बताई। सतयुग में तुम बच्चे आए, सतयुग में तुम दैवीय पद पे थे। हाँ, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों संग थी। और आप बच्चे जो हैं दोनों ही सत्ताओं को निभाते हुए पवित्र गृहस्थ धर्म में थे। और करते 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 फिर सृष्टि पे द्वापर आ गया, एक शरीर छोड़ एक ले, एक छोड़ एक ले। करते 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 जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करता है, तो आत्माओं की अवस्था धीरे 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 क्षीण होती चले गई। क्योंकि नेचुरल बात है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में किचन में एक बल्ब, याद है वो येलो वाले बल्ब आया करते थे पहले, तो हमने लगाया और वो धीरे धीरे जब किचन में, तो फिर सब कुछ चिकनाई होती है, मसाले और अनेक चीजें होती हैं। तो खाना बनते 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 ध्यान करो वो कैसे हो जाएगा, गटा था काला काला। और फिर कुछ समय बाद हम देखते थे कि रोशनी बड़ी कम हो गई है किचन। तो रोशनी कम नहीं हुई थी, वो एक लेयर ऊपर जम गई। जैसे उसको साफ करते थे वैसे रोशनी वैसी हो जाती थी। आज भी ये कार्य तो हम करते हैं सफाई का। तो जब मैं आत्मा अपने घर परम धाम से सृष्टि पर आई, तो मैं उतनी ही शक्तिशाली थी। पर धीरे 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 एक शरीर लेते छोड़ते 84 शरीर छोड़ दिए हमने। 83, 83, और अब ये भी छोड़ दिया ना जब पता चल गया आत्मा है तो। ये पहला पॉइंट है जो पक्का करना, कि मैं आत्मा। मैंने पीछे 84 शरीर छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिया। अब ये शरीर छोड़ने का अर्थ क्या होता है, इसको पक्का करेंगे। तो कुछ कॉन्शियसनेस होती है। जैसे पहली कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमारा जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। हम तो मेल हैं या फीमेल हैं, तो अभी हमें उससे भी बाहर आना है। फिर धर्म की कॉन्शियसनेस होती है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। वही कॉन्शियसनेस होती है, वो भेद होता है। फिर जगहों का भेद होता है कि भाई वो अमेरिका में है, हम इंडिया में है, या फिर दिल्ली में है, या फिर एक बहुत ही छोटे से गांव में है। ये भी कॉन्शियसनेस है। अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये भी कॉन्शियसनेस है। सारी भेद से परे जाना है, क्योंकि हम आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई, सामने वाले भी जो है ना वो भी एक आत्मा। हमारे जो लौकिक रिश्तेदार हैं, चाहे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, वो सब आत्मा है। नहीं तो क्या होता है, जो बात गलत है उससे भी हम कितनी प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे कि जो बेबी है, बच्चा है, वो माता पिता के संस्कार अपने अंदर धारण कर लेता है, ये सोच के कि ये मेरे माता पिता है। जबकि ये ट्रू कॉन्शियसनेस तो नहीं है, बाबा ने बताया। हमारा माता पिता तो एक ही है आत्मा का। शरीर के माता पिता तो हमने 84 शरीर ही छोड़ दिए। तो 84 माता पिता तो हमने जन्म लेके छोड़े।
वो तो रो भी रहे होंगे जब हम आगे जा रहे होंगे, आत्मा तो पलट के भी पीछे नहीं देखती। हम्म, जब मान लीजिए ये शरीर छोड़ दिया, तो पीछे घर वाले तो सब रो रहे हैं ना, तो आत्मा पलट के कहाँ देख रही है ना पीछे, वो तो आगे चली गई एज पर द रूल। तो हमने 84 जन्म में 84 माता पिता छोड़ दिए, जीवन साथी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, फिर कितने घर बनाए होंगे, कितनी हॉस्पिटल्स बनाए होंगे, या दुकानें बनाई होंगी, या मानो कुछ भी किया होगा, वो सब छूट गया ना नीचे। तो ये कुछ पॉइंट के द्वारा धैर्यता सेकंड पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट है ज्ञान की कुछ पूंजी, वो शुद्ध संकल्पों का खाता, शुद्ध संकल्पों का जुड़ाव होना। जब योग में बैठते हैं, कई भाई बहने कहते हैं हमें योग 5 मिनट से ज्यादा हम योग ही नहीं करते, होता ही नहीं हमसे। बात 5 मिनट और 4 मिनट की नहीं है, बात यह है कि हमारे पास शुद्ध संकल्पों का खाता नहीं है, हमें याद ही नहीं रहता। ये स्थिति है जब हमारे विकर्म यानी कि कर्म, जो गलत कर्म है वो बहुत ज्यादा है, हम सो जाते हैं। भगवान को, भगवान से प्राप्ति लेने का समय है, हम जान गए हैं, समय बाहर का दिख रहा है, तो भी हम कर नहीं पा रहे हैं। क्या रीजन है? पढ़ रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत अनेक अभी कुछ समय पहले मैं सेवा के लिए बाबा ने भेजा, तो अनेक भाई बहनों से मिलना हुआ जो 15 साल, 20 साल, 40 साल, 5 साल, 2 साल, कहते अवस्था ही नहीं बनती है, इतने समय से ज्ञान में है। कारण क्या है? छोटी छोटी चीजों पे अभी हम ध्यान नहीं दे पाते। वो क्या है? शुद्ध संकल्पों का खाता नहीं है हमारे पास। कितनी देर योग करना है ऐसा भी पूछते हैं। ये तो देर नहीं है, ये हमारे कोई काम थोड़ी है। हमारा जीवन ही योग युक्त जीवन है और युक्त युक्त जीवन है। यही हमारी अवस्था है। शुद्ध संकल्पों का खाता का अर्थ है आत्मा के अंदर, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे धैर्यता। धैर्यता चाहिए, क्योंकि जब हमें बैठे हैं तो हमें विकारी चीजें नजर आएंगी, पतित आत्माएं नजर आएंगी, हम उन्हीं में किटपिट में लगे रहेंगे। योग का समय समाप्त हो जाता है, थक के सो जाते हैं, कहते हैं हम तो थक के सो गए, तो थकावट ही हो गई योग में कि भैया कनेक्ट करते रहे, थक के सो गए और ही थक गए। हम्म, नहीं, हम थक इसलिए गए क्योंकि वो फॉग बुद्धि की हटाते हटाते सारे दिन की अवस्था नहीं सही संभाली ना, सारे दिन खिटपिट में लगे रहेंगे, फिर थक जाएंगे, नेचुरल है वो तो। खिटपिट क्यों होती है? क्योंकि पहला पॉइंट पक्का नहीं हुआ कि हम आत्मा है, आत्मिक अभिमानी स्थिति में नहीं है। मैं आत्मा और मेरे आसपास सभी आत्मा, सब अपने अपने अपनी जर्नी पर है। और मैं आत्मा 84 जन्म लेकर आई, पता नहीं किस किस जन्म के हिसाब किताब से ये आत्मा मेरे संग है इस समय। तो पहला पॉइंट है कि हम जब इसको अपने शुद्ध संकल्पों का खाता जोड़ते चले जाएंगे, ये पढ़ाई से समझ शक्ति से बुद्धि में वो चक्र फिर आएंगे कि सतयुग त्रेता युग मेरा दैवीय पद, द्वापर से मेरी जो है मंदिरों में सब पूजाएं हो रही हैं, हम पूजनीय से पुजारी बन गए। फिर पुजारी में अंत में आते आते बाबा ने हमें पकड़ लिया, इस समय हम गॉडली स्टूडेंट बन गए। हम गॉडली स्टूडेंट यानी कि स्टडी करते करते फरिश्ते बन गए, बन रहे हैं। देन फरिश्ता तो देवता, बिंदी रूप में घर जाना है, और बिंदी में सारा ज्ञान छुपा हुआ है, बिंदी में सारे पाठ 84 जन्म के मैं आत्मा में सब समाये हुए हैं। और ये बिंदी इस समय रिकॉर्ड कर रही है, चित्रगुप्त हूं मैं। तो इस समय मैं उसको बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करूं, मेरे सामने जो चित्र आ रहे हैं, ये सारी समझ शक्ति मुझे आत्मा के अंदर होनी चाहिए। तो पहले तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है धैर्यता, स्वयं के साथ बहुत धैर्यता चाहिए। नहीं तो वो, अभी हमें इस जन्म की बातें याद आती रहती हैं, है ना। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में तो यही जन्म याद रहेगा,
पीछे ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, मेरे साथ इतना ही कुछ हो गया, भैया हम क्या करें। मेरे को तो एक चीज के पीछे बहुत बातें याद आ जाती है, सारे जीवन में मेरा यही काम है, फिर बाबा कहते हैं ये दोबारा रिपीट होगा, तो फिर करें क्यों। तो हम यानी कि पीछे के जन्मों को फिर अभी तक हमने अंदर बिठाया नहीं है। हाँ, हम देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम अपने घर की किचन का। हम सारे दिन किचन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर जब रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले सारा कुछ क्लीन करके सेट करके जाते हैं, सब कुछ अरेंज करके जाते हैं, जो जो सामान जहाँ जहाँ होता है वहाँ रख के। फिर मॉर्निंग में फिर से शुरू हो जाती है सारी चीज। सारे दिन वो किचन सबको संतुष्ट करती है, घर में जो आए उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है। और फिर अंत में आके थोड़े से समय हम उसी क्लीनिंग करते हैं जिसमें हमें टाइम लगता है, थोड़ा सा समय होता है। तो 84 जन्मों से हम आत्माएं कितना सुंदर पाठ निभा रहे थे। हाँ, सतयुग त्रेता युग बिल्कुल दैवीय पाठ, उसके बाद फिर भी बहुत सुंदर था। अभी तो अंत के कुछ जन्म ही थोड़े बहुत हमारे ऐसे हो जाते, वो भी कितने अच्छे। अगर हम कलयुग का ये जन्म भी देखें तो आज से 10 साल पहले भी तो सब कुछ बहुत अच्छा ही था, कुछ खराबी नहीं थी, ज्यादा कुछ खराब नहीं था। और फिर आके तो बाबा ने हमें ढूंढ लिया, पकड़ लिया। तो मतलब थोड़ी सी साल की भोगना है बस, बाकी तो 5,000 साल तो इतना सुंदर पाठ है हमारा। तो इतना तो जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो उसके लिए तीसरा पॉइंट चाहिए, पवित्रता, इतनी तीव्र बुद्धि, पवित्रता, जो पूरे पाठ को बिल्कुल शीशे जैसे देखे कि हाँ सब कुछ तो अच्छा है, छोटा सा ही तो है, इसके पीछे क्यों फंसा हूं मैं, आत्मा क्यों फंस गई इस पाठ में। ये तो हो गया ना, अभी ओवर हो गया, अब तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो ये ऐसे करने से, स्वयं के संग बैठने से, हम स्वयं को योग युक्त अवस्था में लेके जा सकते, आत्मिक अवस्था। सेपरेट करके देखना अपने आप को और अपने संस्कारों को, कहाँ से आए हैं, है ना। 5 प्रकार के संस्कार बाबा ने हमें बताए हैं कि सबसे पहले तो हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं, परिवार से। फिर उसके बाद हमें सोसाइटी से संस्कार मिलते हैं। फिर उसके बाद जो हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। फिर कुछ संस्कार हम हट से बनाते हैं, विल पावर से। और फिर हमारे ओरिजिनल संस्कार जो परमात्मा के संस्कार हैं वो हमें, यानी कि अब आ गए सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, परमात्मा अभिमानी स्थिति। तो जब हम उसमें आ जाते हैं कि मैं किसकी संतान हूँ, उसकी संतान हूँ, परमात्मा की। तो यानी कि उसका जो है वो मेरा है, मेरे पास भी वही सब है। हाँ, पर इसको समझ से करना पड़ेगा, क्योंकि वो है बिंदु, पर गुणों और शक्तियों में सिंधु है। तो मैं आत्मा भी बिंदु हूँ, और मेरे पास भी गुण और शक्तियां सारी वही हैं। अगर वो सिंधु तो मैं भी कम नहीं, मैं मास्टर सिंधु तो बनूं ना। और उसके पीछे फिर हमारे भक्ति के संस्कार हो जाते हैं, गुरु शिष्य के संस्कार हो जाते हैं, माला फेरने के संस्कार आड़े आ जाते हैं। और हम अपने आप को जो है चरणों की धूल समझ लेते हैं, पापी समझ लेते हैं। और फिर इसीलिए हम उसको जो है समझ नहीं पाते, हम गुरु में ही ढूंढ लेते हैं, या कोई सामने कोई फोटो रखिए, कोई लोग कहते हैं कि चलो फोटो में, मंदिर तो हम नहीं जाते, पर गुरु तो दिख रहा है ना, तो उसको ही समझ बैठ, फंस गई आप। सोल कॉन्शियसनेस पहला चैप्टर, दूसरा सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस। ये दो ही कॉन्शियसनेस में हमें इस समय रहना है। इसके बाद ये समय वापस 5,000 साल बाद आना है, बीच में तो आना ही नहीं है। यही समय है उसको प्राप्त करने का। तो सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है, कि वो बिंदी है, मैं बिंदी हूँ। वो कहता है कि मैं सारे संबंध तुम्हारे साथ में अपने समय रख सकता हूँ, तुम मेरे से सारे संबंध का रस लो, मेरे से सारी प्राप्तियां करो। ये वैसे ही जैसे आज की दुनिया में नहीं, वो कहते हैं कि वो एक गोली खा लो सारे दिन का न्यूट्रिशन हो जाएगा।
तो फिर उसमें भी हम बड़े घबरा जाते हैं, अरे हम तो 3 4 टाइम खाना खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह बेड टी पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, और फिर वो रात को, वो शाम को भी, और फिर रात को भी 4 5 टाइम हम खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं एक ही गोली खा लो सारे दिन का न्यूट्रिशन, ये कैसे होएगा? चलो उसमें गोली तो है, यहाँ तो इन आंखों से वो नजर ही नहीं आता है, बड़ा टफ हो जाता है। नजर कौन आ रहा है? सामने कोई नजर आता है, गुरु है, कोई मूर्ति है, कोई माला है, वो नजर आ जाती है, फिर उसी में फंस जाए। सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस कि वो कौन है। साधारणता भी, साधारणता जो कि रॉन्ग है, उसमें भी क्या होता है कि जो हम जैसे बच्चे के माता पिता है ना, है ना, तो हम वैसे तो बहुत जल्दी नहीं हो जाते, जैसे हमें उनके संस्कार आ जाते हैं। माता पिता के संस्कार हमारे अंदर बहुत जल्दी आते हैं, जबकि वो रॉन्ग कॉन्शियसनेस है कि वो हमारे माता पिता हैं। ट्रू कॉन्शियसनेस क्या है? वो आत्मा भाई है हमारे, फिलहाल एक थोड़े समय का रोल निभा रहे हैं। आत्मा जो है, पिता का कॉस्ट्यूम पहनकर, माता का कॉस्ट्यूम पहनकर एक रोल निभा रही है। तो उससे भी हमारे अंदर कितने संस्कार आ जाते हैं। पर जब हम उसको समझते नहीं, तो हम उससे इतना कुछ सीख लेते हैं। तो सोचो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जो हमारा ट्रू ट्रू पिता है, जो सच है, उससे नहीं हम ले सकते? ले सकते हैं, ले सकते हैं, पर उसको मानना पड़ेगा। और वो मानने के लिए धैर्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए। मैं आत्मा हूं, ऐसी बुद्धि चाहिए। जो मुझे पहला पॉइंट पक्का करना पड़ेगा। आत्मिक अभिमानी स्थिति अगर पक्की नहीं, तो फिर वो पक्का नहीं हो सकता, उससे हम ले नहीं सकते, ये कंफर्म है। अच्छा, कई भाई बहन क्या कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तो पूछता आप वो ऐसा है वैसे, डॉक्टर साहब आप कौन हो? इनके आप पेशेंट हो फिर? हाँ, हम तो साधारण पेशेंट है। अच्छा, वो सिंगर है, तो फिर हम कौन है? यानी कि समझने की बात है, 50 50 साल पुराने ज्ञानी भी बैठे बैठे इसी कॉन्शियसनेस में कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। तो जो अगर हम डॉक्टर ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर हम पेशेंट है, यानी कुछ नहीं। वकील ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो हम कौन हुए फिर? हम अगर आत्मिक अभिमानी स्थिति में हैं, तो वो डॉक्टर जरूर है, पर आत्मा फिलहाल एक डॉक्टर का रोल निभा रही है। और मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर थोड़ा सा खराब है, पर वो मेरा आत्मा भाई है। और फिर जब मैं उससे आत्मिक स्थिति में मिल रहा हूँ, तब वो अपनी स्थिति में आ जाएगा, सेवा हो जाएगी। वो मेरा पति है, मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी कॉन्शियसनेस में मैं मिलूंगा, तो पति बन गया। मेरी पत्नी है ना, तो पति बन गया। तो फिर ना आत्मिक अभिमानी स्थिति, ना परमात्मा अभिमानी स्थिति, फिर तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान पढ़ते रहो, बस रटते रहो, लिखते रहो, अनुभव नहीं होगा उससे। कोई कोई अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए 50 70 साल वाला भी अनुभव में नहीं कर पा रहा। अभी मेरे कितने आत्माओं से मुलाकात हुई, नहीं कर पा। रीजन क्या है? ये छोटे से छोटा सा बारीक का पॉइंट है कि हम क्या बन क्या रहे हैं तब। सामने कौन आ रहा है और हम क्या बन जाते हैं? मानो सामने पिता आ गए तो बच्चे तो नहीं बन गए। हाँ, या अपना बच्चा आ गए तो पिता तो नहीं बन गए। ये तो हमारा टेम्परेरी रोल है। रॉन्ग है, असत्य है। सत्य क्या है? मैं आत्मा। वो कौन है? वो आत्मा। फिर सेपरेट करके देखना है उसके संस्कारों को, है ना। कई बार कहते हैं वो ना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। अच्छा, हाँ ऐसा है। बड़ी परेशानी होती नहीं तो, वो संस्कार है उसका ना।
आत्मा तो पवित्र है, उसका फिलहाल उसको हो गया संस्कार, ठीक है। वो मुझे बहुत दुखी करता है, नहीं हमें कैसे दुखी करेगा वो। मानो वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हम कह रहे हैं हम दुखी हो रहे हैं, पर हम आत्मा तो सुख स्वरूप है, हम दुखी हो कैसे सकते हैं। हो ही नहीं सकते। वो तो अपना दुख है वो अपना प्रकट कर रहा है उसको, जो संस्कार है। वो तो खुद ही बेचारा फंसा हुआ है, वो हमें कैसे फंसा सकता है। वो तो हम फंसते हैं, वो नहीं फंसाता हमें। हम इसलिए फंसते हैं क्योंकि पहला चैप्टर पक्का नहीं होता कि आत्मा है, तो फंस जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि साइंस को एटम ढूंढने में बहुत समय लगा, एटम के ऊपर रिसर्च करने में, कि एटम इतना शक्तिशाली है। तो साइंस ने जब एटम के ऊपर रिसर्च करी तो उसको पता चला इतना सा है, उसके अंदर कितनी शक्तियां समाई हुई है। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि मैं बिंदी, कोई स्वरूप ही नहीं है मेरा, बहुत छोटा सा, जिसमें पूरे विश्व की शक्ति समाई हुई है, सारा ज्ञान समाया हुआ है। और जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास भी सब कुछ है। तो जैसे जैसे ज्ञान को हम समझते जाएंगे, परखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समाते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता चले जाएगा। पवित्रता धैर्यता के संग हम आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहते हुए परमात्मा अभिमानी स्थिति को पक्का कर सकते हैं कि मेरे को सारी प्राप्तियां उससे हो रही हैं, मेरा सब कुछ वही है। क्योंकि अब क्यों, क्योंकि पिछले 84 जन्मों में 83 जन्म तो हमने छोड़ दिए ना शरीर लेके। अब क्यों इसे आखिरी शरीर में क्यों अटके बैठे हैं, ये क्यों नहीं छूट रहा हमसे। बड़ी जल्दी छूटेगा। जब खुद से सवाल पूछेंगे ना, भाई क्यों नहीं छूट पा रहा है मुझसे, क्या वजह है, फिर फटाफट छोड़। वजह क्या होती है कि अभी तक हम अपने आप को लड़का लड़की में हिंदू मुस्लिम समझ लेते हैं, या टाइटल हमारे नामों के पीछे होते हैं। और बड़े उससे बताते हैं हम तो ऐसे ठाकुर हैं जी, हम राजपुरोहित हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा चलेगा। मतलब अभी हम समाज से बाहर नहीं निकले, समाज समाज हमें बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देगा। अनुभव है, कोई नहीं करता। अनुभव है, कोई। हाँ, अगर हम उस पिता को अपना पिता नहीं समझेंगे तो समाज की बड़ी चिंता रहेगी, नेचुरल है, डर तो लगेगा ही। हमें पति पत्नी का डर लगेगा है, मेरा पति नाराज हो जाएगा, मेरा जीवन रोटी कैसे चलेगी, मेरे जरूरतें कैसे पूरी हो जाएंगी, मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे। फिर हमने उसको समझा नहीं, और हमने अपने आप को भी नहीं समझा। हमें नई प्राप्तियां होने वाली हैं, और फिर अंदर आत्मा अंदर ही अंदर अंदर रोएगी, खून के आंसू बोलते हैं ना, रोएगी क्योंकि प्राप्तियां नहीं मिली उसको, फंसी रहेगी ना छोटे छोटे। निराधार बनाने के लिए बाबा आए। हम किसी के आधार पे ये यात्रा नहीं कर सकते। ये यात्रा हमारी खुद की है, और इसमें धैर्यता, पवित्रता और ज्ञान का खजाना, ये तीन चीजें बहुत पक्की है, करनी पड़ेगी। तो ही हम इस यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। और हम ये यात्रा कभी ना, हमें इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए, हमें खुद को ही करना है। हम इस शरीर का सारा काम करवा सकते हैं, है ना। आजकल तो मेल फीमेल नर्स भी आ गई हैं, नहला भी देंगे, उठा भी देंगे, सुसु पॉटी भी क्लीन कर देंगे। पर आत्मिक स्थिति, आत्मा की यात्रा तो खुद ही करनी है। कोई नहीं कर सकता। पैसे देके बाहर हर कार्य कराया जा सकता है, प्यार से भी कराया जा सकता है, पर ये कार्य कोई नहीं कर सकता हमारे। ये उसके लिए हमें ये तीन गुण बहुत जरूरी हैं। वो है इन ज्ञान को समझना, यानी कि पवित्र संकल्पों का खजाना जोड़ना। दूसरा, धैर्यता रखना इस यात्रा की पूरी। और तीसरा, पवित्रता, मैं आत्मा वो आत्मा, ड्रामा, हमारा संबंध संपर्क, हमारा खाना पीना पवित्र। आज तो वो क्या होता है ना, लिबरेट है वो, नहीं, लिबरेशन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मेरे शब्द नहीं आ रहा मुझे ध्यान, कि लिबरल हैं बहुत उनके ख्यालात ना, हम उनको बोल नहीं सकते।
एक बहन है, बहुत बातें इधर उधर की चतुर कोशिश करती है। तो उनको बोला कि ना आप पवित्र भोजन, नहीं अभी मैं नहीं कर सकती, देखो मेरे जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, सौरभ में कर नहीं सकती। ठीक है, हम तो आपको कह सकते हैं, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, करना नहीं करना तो स्वयं क्या है। ये विनाशी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, या 5,000 साल की प्राप्ति इंपॉर्टेंट है? ये तो सामने चिट्ठा होना चाहिए हमें। बाबा कहते हैं जो व्यापारी होते हैं ना, उनको हर पूरा पूरा रटा होता है, वो सुबह क्या मेरा खाता है, शाम को मेरा क्या खाता है, दोपहर को क्या है, हर पल उनकी चेकिंग रहती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तुरंत बता देंगे आज का क्या है, पिछले साल को, पिछले 10 साल का बता सकते हैं, आगे की प्लानिंग पूरी होती है उनकी। कहते बच्चे तुम व्यापारी नहीं हो, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो, और तुम व्यापार कर भी किससे रहे हो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से। हाँ, पवित्र भोजन, कुछ मर्यादाएं हैं हमारी, सुबह उठना, रात को टाइम से सोना, छोटी छोटी मर्यादाओं का पालन धैर्यता से नहीं कर सकते हो। और फिर हम योग, हमारे योग नहीं लगता जी हमारा ना, हम बैठते हैं, सो जाते हैं। जब तक हम इस दुनिया का खान पीन, हमारा आचरण, व्यवहार सबके संग, हम ये छोटी चीजें भी चेंज नहीं कर सकते हैं, प्राप्ति 5,000 साल की हम कैसे करेंगे? तैयारी तो करनी होगी ना उसकी। एक विनाशी टेस्ट कुछ सेकंड का है वो, कुछ सेकंड का, उसको भी हम अभी नहीं छोड़ सकते हैं। बातें तो दिन पे आप 2 घंटे 4 घंटे बड़ा इजी है करना, जितना मर्जी कर लो, वीडियो बहुत है देखते जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होंगे वीडियो, साइंस का युग है। पर प्राप्त क्या किया? नहीं होगा ना, फील ही नहीं होगा वो। क्यों फील नहीं होगा? पहला चैप्टर पक्का नहीं कर रहे हैं, मेरे 84 जन्म हुए हैं, मेरी यही अवस्थाएं रही हैं, सतयुग में हम कैसे जीते थे, पवित्रता का धर्म था, गृहस्थ धर्म था, हम सब, हम ही देवी देवता, यानी कि हम धर्म सत्ता और राज्य सत्ता वाले थे। हम्म, महात्मा थे, महात्मा मतलब महान आत्मा, सब महान कार्य करने वाली महान आत्मा, पुण्य आत्मा थे, सारे पुण्य कर्म करने वाले पुण्य आत्मा। ये ज्ञान के पॉइंट हम पक्के नहीं करें, जितना मर्जी वीडियो, जितनी मर्जी मालाएं, जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं रोएं, जब तक हम अपनी चाल चलन पुरानी को खत्म नहीं करेंगे, हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हम जितना मर्जी, माया जो है जाल बिछाती है, हमें बड़ा अच्छा उड़ाती है, "ये तुम तो बहुत अच्छे हो", उसमें फंस मरेंगे। इसीलिए इस समय दो अवस्थाएं हैं हमारी, उसके अलावा हमारा तीसरा कुछ नहीं है। आत्मिक अभिमानी स्थिति हमारी है, और परमात्मा अभिमानी स्थिति, मेरे को दो कॉन्शियसनेस, कि मैं उसकी संतान हूँ, वही मेरा भाई बहन है, वही मेरा जीवन साथी है, वही मेरा सब कुछ है, वारिस भी वही है, वही मेरा वारिस है वो, बाकी यहाँ किसी से कुछ नहीं है। बुद्धि में यहाँ कोई नहीं है, बुद्धि में कोई नहीं है। हाँ वो बोले इससे काम को बात करो, कुछ करो, वो बात अलग है, फिर वो तो मानना है ना, वो तो मानना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जब ये क्लियर कट डायरेक्शन बुद्धि को हम आज दे देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे, तो हम 5,000 साल की पूरी प्राप्तियां उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से कर सकते हैं। अन्यथा हम सिर्फ एक कहानियां सुनना, वीडियो देखना, बातें करना, घूमना फिरना, नए नए कपड़े पहनना, नए नए खाने, नए नए दोस्त बनाना, इसी में जीवन हमारा पार हो जाएगा। अंत में आके फिर जब आएगा सामने चिट्ठा, तो रोते हुए भी हम कुछ करें, क्योंकि वो तो चिट्ठा दिखाया जाएगा कि तुमको कितनी बारी बताया था, मैं तो
मैं कितनों को इंस्ट्रूमेंट बना के तुमको मैंने बताया, पर तुमने नहीं करा बच्चे। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस के द्वारा तुमको मैंने ये डेट टाइम पर ये ज्ञान का पॉइंट बताया, तुमने सुना नहीं, तुमने अपनाया नहीं। तो इसीलिए हम ये दो कॉन्शियसनेस को जब तक पक्का नहीं करेंगे और इस पे हम ज्ञान के भंडारा को समझेंगे नहीं, धैर्यता को लाएंगे नहीं, पवित्रता पे चलेंगे नहीं, हमारे अन्न की पवित्रता, हमारे संबंध की पवित्रता, हमारी मर्यादाएं, हमारे संकल्पों की पवित्रता, जब तक हम ये करेंगे नहीं, तब तक जो है हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में नहीं आ सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। और कई बार कहते हैं ना, हम भटक रहे हैं, हम योग के लिए बैठते हैं भटकते हैं, तो हम उठ जाते हैं भैया। अरे, तो अगर हम भटक रहे हैं या हम परेशान हो रहे हैं, तो उठ के थोड़ी वो ठीक होएगा। नहीं, हम सो जाते हैं, सो के थोड़ी ठीक होएगा वो वहां बैठ के और धैर्यता से अपने आप को देख कर ही सॉल्व हो सकता है। कोई कहते हैं मैं 5 मिनट सो बैठता हूँ, सो बाबा के घर में भी हम देखते हैं बच्चे, हम 5 मिनट में सो जाते हैं। हम तो योग कर ही नहीं पाते, तो क्यों नहीं कर पाते उसको सोचो तो सही। पुराना खोल उतरा नहीं ना, अभी उतारा ही नहीं हमने। पुराने खोल के हिसाब से तो हम लड़के हैं भाई, लड़की हैं, पति हैं, फलां हैं, हम ये एक्टर हैं, हम ये इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बैंक में हैं, तो हम उसी में ही हैं अभी। हमने उसको छोड़ा नहीं है। या हमारे टाइटल है भाई, गुप्ता है, शर्मा है, मेहता है, हम उसी में अटके बैठे हैं अभी तक। हमने अभी अपने आप को आगे बढ़ाया नहीं है। तो ये सब चीजों पर हमें आज विस्तार से चिंतन करने से हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। ये समय दो कॉन्शियसनेस को धारण करने का है, तभी हम सारी प्राप्तियां कर आत्मा आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। कहते मैं तो, मेरा मन लगता ही नहीं किसी चीज में। हाँ, तो कहते मेरे मम्मी पापा तो कहते हैं चलो मोबाइल ही देख लो, कम से कम कुछ तो करो, मतलब एक जगह टिक ही नहीं पाते। क्या हो गया, कहते मुझे ना कहीं से ना कुछ खुशी नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। यानी कि अब आत्मा इतनी अधैर्य हो गई है कि सब कुछ देख लिया कर लिया, कुछ फील ही नहीं हो रहा है उसको। तो ये समझने वाली बात है कि ये पिछले 84 जन्मों में हम सब कर बैठे हैं। अब हमें वो करना चाहिए, हम्म, जो अब अपने लिए कुछ करना चाहिए, वो दो स्थिति को बनाना। आत्मिक अभिमानी स्थिति, परमात्मा अभिमानी स्थिति। जब हम ये बना लेंगे, तो मैं आत्मा उस परमात्मा से सारी प्राप्तियां कर सोल कॉन्शियसनेस स्थिति मेरी दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत होती चले जाएगी। साक्षात्कार मूर्त बनते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनते चले जाएंगे। ये सब चीजें अपने आप जो है होते चले जाएंगी, बुद्धि बहुत क्लियर होगी, सारी शक्तियां जैसे कारोबार में लगती चले जाएंगी, और हम आत्मा दिनों दिन आगे बढ़ते चले। छोटी छोटी पॉइंट्स पे आज विशेष ध्यान रखकर हम इस कार्य को कर सकते हैं। आज हम इतना ही देखते हैं, और इसमें कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हम फिर अपने के सवालों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल मिलेंगे और अपनी पढ़ाई फॉलो। ओम शांति बेटा। और क्या